हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। हम फर्दर जो लास्ट 3 चैप्टर्स हैं हम वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो उसके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से उसे देख लेना। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है, नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो इस चैप्टर में हम जो भी हमारे जो मटेरियल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हमें आसपास दिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैं, हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। इसमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस कि आप अपने आसपास देखते हो। अगर आपको कोई अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कोई राउंड शेप की कोई भी चीज़ देखनी है, तो आप जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस है तो आप उन शेप को देखोगे, राउंड शेप देखोगे, और जिस भी मटेरियल की वो शेप है तो आप उनका आपको नाम बताना है, उन ऑब्जेक्ट्स का नाम बताना है। और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एडिबल, मतलब वो हमारे एडिबल भी हो सकते हैं, जिन्हें हम खा सकते हैं। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट राउंड शेप की अगर मैं बात करूँ तो आप बोल सकते हो कोई भी हमारे खाने की चीज़ है वो राउंड शेप की है, रोटी है हमारी, चपाती, आप उसको राउंड बता सकते हो। आप कोई भी मटेरियल की जो एडिबल हो या ना हो, लेकिन अगर हम शेप की बात करेंगे तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जितने भी मटेरियल है वो सारे हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि जो जैसे हमने जो लास्ट चैप्टर्स हमने पढ़े थे, हमने उसमें जो फूड था, फूड के कंपोनेंट्स को हमने डिवाइड किया था, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें किस कैटेगरी में रखना है, प्लांट्स बेस्ड, एनिमल बेस्ड। तो अब इस कैटेगरी, अब जो ऐसे ही जो हमारे अदर मटेरियल्स होते हैं हम उन्हें भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम अपने आसपास हमने चेयर देखी, बुलक कार्ट देखी, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर स्टोन्स, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे हैं। इन सब की शेप अलग होती है, इनके कलर अलग होते हैं, इनके यूज़ अलग होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, लुक अराउंड, हमें अपने आसपास देखना है उन शेप्स को हमें आइडेंटिफाई करना है और एक लिस्ट तैयार करनी है। और उस लिस्ट में हम इंक्लूड करेंगे एक रबर बॉल, एक फुटबॉल को, ग्लास मार्बल को। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, our list would also our list could also include objects like, तो अगर हम नियरली हम ऑब्जेक्ट्स जो हमने राउंड शेप की बात करी है तो हम उसमें एप्पल्स, ऑरेंजेस, हम इन सब को भी क्या रख सकते हैं, कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि हमें शेप की बात करी है हमने उसके, तो हम एडिबल भी उसमें रख सकते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट शेप्स राइट नाउ। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें बनाना है, और जैसे ये ग्रुप में कुछ प्लास्टिक्स के होते हैं। जैसे प्लास्टिक के बारे में अगर मैंने बोला कि प्लास्टिक की लिस्ट बनानी है कि आप क्या क्या चीज़ें अपने अराउंड देखते हो या आप यूज़ करते हो। वुड की बोला तो आपको वुड की लिस्ट बनानी है, स्टील की बोला तो आपको स्टील की बनानी है, पेपर बोला तो पेपर की बनानी है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे अराउंड। अब जैसे अभी हमें एक्टिविटी 1 दी हुई है, इसमें हमें क्या करना है, हमें कलेक्ट करने की जितने ऑब्जेक्ट हम अलग अलग जो है शेप्स के, अपने साइज़ के, और वेराइटीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कलेक्ट करने हैं। और हमें हर ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम, अपने हम घर से कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम ला के स्कूल में, क्लासरूम में हमें इकट्ठे करने हैं। लेकिन जो कुछ ऑब्जेक्ट्स आप देखोगे कि हम वो कलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं बस की बात करूँ तो आप अपने क्लासरूम में बस नहीं लेके आ सकते, ट्रक नहीं लेके आ सकते, लेकिन आपने रियल लाइफ में वो देखे हुए हैं। तो अब आप जो क्लासरूम में जैसे आपने चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, सोप और स्पोक ऑफ अ व्हील, जो बैट और ये मैच बॉक्स आपने ये सारे इकट्ठे करे हैं। तो आप जैसे ट्रीज़, वॉल, डोर्स, ट्रैक्टर, ये सब आप नहीं ला सकते तो क्लासरूम में, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आएंगे। तो हमें क्या करना है, सेपरेट करना है सभी ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम द कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम, कि अब हमें बोला टीचर ने कि आपको जो जो है कि पेपर वाले अलग एक कैटेगरी में रखो, जो पेपर से बने हुए हैं, जो वुड से बने हुए हैं उन्हें अलग रखो, जो प्लास्टिक से बने हुए हैं वो अलग रखो। तो ऐसे हम बहुत सारे जो अलग अलग लिस्ट बना सकते हैं, उसमें से हम
क्या कर क्लासीफाई उन्हें कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो अब जो है हमें सिस्टमेटिक वे में अब हम चलते, लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक होते हैं और हम अपने ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट जो हमने कलेक्ट की हैं वो बनाते हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हमने नाम लिखा, जैसे प्लेट, जो थाली आप अपने घर में भी देखते हो, आपने शादी या कहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह में आपने देखी होगी। तो जो प्लेट या जिसे हम थाली कहते हैं वो स्टील से भी होती है, वो ग्लास से भी होती है, प्लास्टिक से भी होती है, जैसे ये सारे इसमें आते हैं। पेन है, पेन प्लास्टिक का भी होता है, मेटल का भी होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम आप यहाँ लिख सकते हो और ये देख सकते हो कि वो शेप उसकी वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है। तो एक्टिविटी 2 में हमें क्या करना है, जैसे कार्टून दिया हुआ है, भूजो वांट्स टू नो वेदर वी फाउंड सम मटेरियल्स दैट वर यूज्ड फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि हमें ऐसे मटेरियल्स का हमें वो पता लगाना चाहते हैं कि जो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट से बने हों। तो अब यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ दीज मटेरियल से कैसे बनते हैं। जैसे आपने अपने वुड है, वुड से आप कितनी सारी चीज़ें बना सकते हो, चेयर बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, प्लो, बुलक कार्ट, व्हील्स, कुछ भी। वो आपको बस अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना है। आप डोर्स जो होते हैं आपके घर में, डोर्स भी वुड के बन सकते हैं, आपका कार्डबोर्ड वुड का होता है, विंडो है, ऐसे ही बहुत सारे ये अनलिमिटेड क्या होते हैं, लिस्ट होती है हमारी। पेपर से आप क्या बना सकते हो, बुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़ और नोटबुक्स हैं, कैलेंडर्स हैं, डायरीज़ हैं, ये सब भी हम क्या बना सकते हैं, ये हम पेपर से बना सकते हैं। तो आपको ये पूरा फिल करना है, लेदर से, प्लास्टिक से, कॉटन से आप क्या बना सकते हो। तो अब ये जो टेबल जब आप देखोगे तो आपको क्लासीफाई करने में क्या होगा, आसानी आपको मिलेगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ आ जाती है कि मटेरियल जो होता है हमारा, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। कि आप कोई भी चीज़ देखते हो, जैसे कि आपने कोई उसमें आप खुद से ही वैरायटी करने लग जाते हो, ठीक है। जैसे आपने देखा, हैव यू एवर वंडर्ड कि जो एक टम्बलर, जो एक ग्लास होता है, हम उसको पेपर का क्यों नहीं बनाते। क्योंकि जो ग्लास अगर हम बनाएंगे तो हमें उसमें क्या रखना होगा, कोई भी लिक्विड मटेरियल रखना होगा, हमें वाटर रखना है, हमें जूस रखना है, ये सारी चीज़ें हमें उसमें रखनी है। लेकिन अगर हम उसे पेपर का बनाएंगे तो क्या वो पेपर का जो ग्लास होगा वो सस्टेन कर पाएगा, उसमें ठहर पाएगा, जूसेस जो वाटर वगैरह है नहीं ठहर पाएंगे। तो इसलिए हम जो मटेरियल, जो हमें जिस चीज़ के लिए, पर्पस के लिए हमें यूज़ करना है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं कि जो हमारा पर्पस है वो पूरा हो जाए। तो इसलिए अब हमें टम्बलर, अगर हमें ग्लास अगर बनाना है तो हम या तो कांच का ग्लास का बनाएंगे, टम्बलर बनाना है तो टम्बलर के लिए हमने ग्लास का बनाया, हमने स्टील का बनाया, प्लास्टिक का बनाया। तो ये सारे हम करते हैं, यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे इस पेपर में आपने देखा है कि इसमें एक ये जो गर्ल है, उन्होंने पेपर का ग्लास बनाया, लेकिन जैसे उसमें पानी डाला तो बाहर निकल गया। तो ये हमारा जो पर्पस, ये क्लॉथ का, ऐसे कपड़े का ग्लास बनाया है, कपड़े के उसमें भी पानी नहीं ठहर सकता। तो इसलिए आप देखेंगे अब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल की, अलग अलग जो मटेरियल होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट आ जाता है अपीयरेंस। जो अपीयरेंस होती है जो मटेरियल्स की, वो अलग अलग होती है। जैसे वुड जो है वो आयरन से अलग है, स्टील से अलग है, एल्यूमिनियम से अलग है, प्लास्टिक से अलग है। तो ये सारे अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ों को एक साथ रख के कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारे हम क्या कर सकते हैं, अपीयरेंस इनकी अलग होती है तो हम इनको उसी के अकॉर्डिंग कैटेगरी में इन्हें डालते हैं, अपनी लिस्ट में डालते हैं। तो अब इसमें एक्टिविटी 3 दी हुई है कि आपको क्या करना है, कुछ स्मॉल पीसीज जो हैं अलग अलग मटेरियल, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, ये सारी चीज़ों को आपको ये देखना है कि इसमें से कितनी चीज़ें जो हैं वो शाइनी है, कि किस में से कितनी चीज़ों में जो है चमक आ रही है। ठीक है, आप ऐसे ये ग्लास ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, पीसीज ऑफ ग्लास ले लिए। तो आपको क्या करना है, उसको देखने के लिए या तो आप बीच में से कट कर सकते हो, आपकी मैम कट कर सकती है, या उसको क्या कर सकते हो, नीचे आप उसको टोर कर सकते हो, और ये आपको पता चल जाएगा कि इसमें से जो क्या क्या, अगर आप
आपने कार्डबोर्ड देखा, क्या कार्डबोर्ड शाइनी है? वुड को देखा आपने, लेकिन कॉपर वायर देखा, अगर कॉपर वायर को बीच में से कट करोगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ा शाइन आपको दिखेगा, तो वो शाइनी हो जाएगी, उसमें शाइनी लस्टर, तो हम उसे लस्ट्रस कहते हैं। अब यहाँ एल्यूमिनियम शीट हो गई आपकी, जैसे आपके घर में या आप देखते हो यूटेंसिल्स देखते हो उसमें शाइन होती है तो वो लस्ट्रस होंगी, ठीक है। जो वुड होता है, वुड में शाइन नहीं होती तो उसको हम लस्ट्रस नहीं कहेंगे। तो ये इसमें आ जाता है, लस्टर मतलब जिसमें शाइनिंग होगी तो उसको हम लस्ट्रस कहेंगे। तो अब जैसे इसमें आ जाता है जो जिनमें जिनमें लस्टर होता है वो ज़्यादातर जो मेटल की चीज़ें होती हैं, आप मेट्रो में जाते हो, आप बस में जाते हो तो आप उसका जो हैंडल देखते हो, तो जो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आप मॉल में जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, तो वहाँ पे आपको अलग से वो जो मेटल की चीज़ें हैं अपने घर में सारी जगह देखने को मिलती है। जो मेटल्स जो हैं, जैसे आयरन है, अब आयरन जब हम कोई आयरन की नई चीज़ लेके आते हैं तो वो बिल्कुल क्या होती है, लस्ट्रस होती है, चमक होती है। लेकिन कुछ जैसे हमारे जो मेटल होते हैं वो जब हम उसे खुला छोड़ देते हैं वो ऐसे ही, तो वो एयर जो होती है हमारी और मॉइस्चर जो होता है हमारा, उसके साथ रिएक्ट करके वो डल पड़ जाते हैं। जैसे आपने अपनी मदर को देखा होगा पाजेब पहने हुए देखा होगा है, तो वो पाजेब भी क्या होती है कि वो धीरे धीरे वो जो सिल्वर की होती है वो काली ब्लैक ब्लैक होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो क्या है, वो रिएक्ट करती है, क्या कहते हैं, एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, तो काली पड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप गोल्ड को देखोगे तो गोल्ड काला नहीं पड़ता है, लेकिन आप देखोगे आयरन के डोर हैं या आयरन की कोई चीज़ है आपके घर में, ऑब्जेक्ट है, तो वो धीरे धीरे काला पड़ने लग जाता है, उसके ऊपर जंग आने लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसी वजह से कि वो रिएक्ट करती हैं। अब हार्डनेस, अब जो हमारे जो मटेरियल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उन्हें हार्डनेस, पहले हमने उनके क्या अपीयरेंस की, कौन सा लस्टर है, कौन सा डल है, उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया। अब हम हार्डनेस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर रहे हैं। जैसे आपने ये सारी चीज़ें आपको लेनी है कि आपने वुड लिया, एल्यूमिनियम लिया, स्टोन लिया, नेल जो आपका नेल है नेल लिया, कैंडल, चौक, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। अब आपको उसमें से देखना है कि किसी चीज़ को अगर आप अपने हाथ में लेकर उसको कंप्रेस कर रहे हो उसको, तो कितना जो है, कितनी चीज़ें क्या हो रही हैं और स्ट्रेच कर रहे हो, आसानी से हो पा रही हैं। कॉटन ले लिया तो उनको हम सॉफ्ट कहेंगे, और जो चीज़ें ईजिली कंप्रेस दबाने पे वो नहीं कंप्रेस हो रही हैं तो हम उसे हार्ड कहेंगे। जैसे कॉटन है, स्पंज है, ये सारे क्या हैं, बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि अगर आप अपने हाथ में लोगे तो वो इजीली क्या हो जाएंगी, प्रेस हो जाएंगी। लेकिन जो हार्ड होंगी, जो मेटल है, आप अपनी कोई थाली ले रहे हो, ठीक है, कोई स्पून है, तो वो इजीली नहीं हो पाएगी ना मेटल की, तो ये उसमें आएगा। या वुड है, ये सारी चीज़ें इस पर मैटर करती है। और सॉफ्ट क्या होगा, कोई पेपर लिया आपने, उसको हाथ में लेके क्रश हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारा कि अब हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि हमने जितनी भी चीज़ें ली हैं, आप शुगर है, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड, सॉडस्ट, आप ये क्या करो, अपने घर में आप कोई भी 5 ग्लासेस आपको लेने हैं, उसमें हाफ ऑफ ग्लास जो है आपको पानी से उसे भरना है। आप अपने घर में करके देखिए। और जो टम्बलर हैं वो आपको ग्लास के लेने हैं, जो टम्बलर लेने हैं ट्रांसपेरेंट, तो उसके अंदर आप एक में शुगर डालो। जब आप शुगर डालोगे, जैसे आपने लेमनेड जो नींबू पानी पिया होगा, तो शुगर उसमें बिल्कुल आपको क्या दिखेगा, उसके मिल जाएगी, उसके अंदर घुल जाएगी। सॉल्ट डालोगे दूसरे में तो सॉल्ट भी घुल जाएगा। अब एक में आप चॉक पाउडर डालो। जब चॉक पाउडर आप उसमें डालोगे तो आप क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद जो चॉक है, जो चॉक का पाउडर आपने डाला है, वो उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, तो देखोगे कि जो चॉक पाउडर है वो नीचे, जो उसके जो आइटम्स है, एलिमेंट्स है, वो नीचे जो ग्लास के नीचे क्या हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। और सोडस्ट लिया आपने, ऐसे ही क्या होगा, वो भी नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। तो आप ऐसे कुछ भी उसमें डाल के देख सकते हो, तो इसे पता चल जाएगा। आपने ऑयल डाल के देख लिया, एक में घी डाल के देख लिया, तो आपको पता चलेगा
कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं हमारी सोल्यूबल वो होंगी जो बिल्कुल हमारी इनविजिबल हो जाएगी, उसके अंदर क्या है हम पता नहीं लगा सकते कि किस में सॉल्ट है किस में शुगर है, वो पानी में बिल्कुल घुल जाएंगी। और जो चीज़ें नहीं घुलेंगी हम उसे क्या कहेंगे, इनसॉल्यूबल कहेंगे। और कुछ जैसे जो चीज़ें कुछ हैं, जैसे आपने सैंड डाला, एक में मिट्टी डाली, रेत डाला, तो क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा, पानी पानी ऊपर रह जाएगा, वो भी क्या है हमारा इनसॉल्यूबल है कि उसमें नहीं घुल पा रहा। अब है मिक्सिंग डिफरेंट साउंड मटेरियल्स इन वाटर, जैसे सोल्ट है, शुगर, सैंड, चोक पाउडर, सोडस्ट। तो इसको देखकर आपको पता लगाना है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। अब एक्टिविटी 5 इसमें दे रखी है, जैसे आपको क्या करना है, विनेगर लिया, लेमन जूस लिया, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन ऑयल, कोई लिक्विड ले लिया, कोई भी आपने लस्सी ले ली, दूध मिल्क ले लिया, कुछ भी ले लिया। अब ऐसे आपको रिपीट करना है अपने घर पे और आप देखोगे कि कौन सा सोल्यूबल है और कौन सा इनसोल्यूबल है। विनेगर क्या है, मिक्स हो जाएगा, लेमन भी लेमन देखो, मस्टर्ड ऑयल नहीं हो पाएगा, कोकोनट ऑयल भी नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर आप क्या देखोगे, सरफेस जो होगा ना पानी का, घी डाला आपने तो घी भी ऊपर जो है वो मिक्स नहीं होता, कैरोसिन ऑयल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन लेमन जूस हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको ये सब देखना है। अब भूजो, ये कार्टून दे रखा है, भूजो सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड्स दैट वी यूज इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विद सम अदर। अभी यहाँ पे अब है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो अब इसमें देखेंगे कि हम कौन कौन से, हम इसके अकॉर्डिंग भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट हमारे पानी में क्या है, वो फ्लोट तैरेंगे और कौन से डूब जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि जो आप बारिश आने पे क्या बनाते हो, नाव बनाते हो, ठीक है, बोट बनाते हो ना, पेपर बोट। तो पेपर बोट क्या है, वो आप उसमें रखते हो जब तक वो पानी में क्या होती हैं, वो फ्लोट करती हैं, ठीक है, पेपर बोट जो होती हैं। और फिर जब तक उसके अंदर पानी नहीं भरता पूरा, जैसे लेकिन वो पूरी गीली हो जाती है तो पानी में डूब जाती हैं। या आपने देखा होगा कि शिप्स होती हैं, जो बोट होती हैं, वो रिवर में, ओशियंस में चलती हैं। तो ऐसे आपको क्या लेना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और आपको फिर उन सबको उसमें डाल के देखना है। जैसे इसमें ये देखा, इसमें हमने कैसे है, आपको की रिंग ले लिया, आपने कुछ कॉइन्स ले लिए, पेपर ले लिया, ठीक है, जो बॉल से हम जो खेलते हैं वो ले ली। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपके सामने है ना, तो आप उनको पानी में डाल के देखो, एक बाल्टी एक बकेट ले लो, उस बकेट में आप डाल के देखो, तो आपको खुद क्या कहते हैं, अपने घर में करके देखो तो आपको पता चलेगा। जैसे बच्चों के टॉयज़ होते हैं प्लास्टिक के, आप वो डाल के देखो, तो ये इससे जो चीज़ें फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्लोट में आ जाएगा, कि वो हम कह सकते हैं कि फ्लोटिंग है, कर रही हैं। और जो नीचे नीचे डूब जाएंगी, सिंक हो जाएंगी, जो हम उसे क्या कहेंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो गई हैं। अब हम उसे फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, कि आप जो हाइड एंड सीक का गेम खेलते हो, तो आप क्या कौन ऐसी जगह, जैसे ग्लास है, ग्लास की विंडो है, तो आप उसके पीछे नहीं छुपना पसंद करते, क्योंकि पता है कि सामने वाला मुझे आसानी से देख लेगा, तो आप वहाँ नहीं छुपना पसंद करते। तो ट्रांसपेरेंट चीज़ें वो होती है जिसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। जैसे आपने ये देखा होगा, कोई ग्लास है तो उसमें आप क्लियरली देख सकते हो, कोई ऐसे पेपर है, बिल्कुल जो क्लियर पेपर है, उसमें से आप देख सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम उसमें इजीली, जिसमें से हम देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट क्लियर व्यू होता है, जिसमें हमारा क्लियर व्यू हमें जिसे दिखता है वो ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे इसमें ये, और ट्रांसल्यूसेंट क्या होती है, अब आप ये देखोगे, ये 3 दिखा रखे हैं, इनके हाथ में क्या है, लुकिंग थ्रू ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। जो लास्ट में, ये थर्ड में है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट, कि वो क्लियरली फेस हम उसका देख पा रहे हैं। और ट्रांसल्यूसेंट में है कि जो ये सेकंड पे जो ये बच्चा है, ट्रांसल्यूसेंट होता है कि आपने ऐसा करना, एक पेपर लेना जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट पेपर, ठीक है, और वो मिल भी जाता है स्टेशनरी की शॉप पे। और उसके ऊपर फिर आपको थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ठीक है, ऑयल लगा के जब आप देखोगे तो क्लियरली आपको नहीं दिखेगा उसमें से। जैसे ये जो हमारी सेकंड जो है,
सेकंड जो इमेज है, सेकंड इमेज में हमें जो इस बच्चे का जो चेहरा है, इसका फेस हमें क्लियर नहीं दिख रहा, ब्लर ब्लर दिख रहा है, तो ये होगी हमारी ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें से हम क्लियरली नहीं देख सकते। और एक होती है जो सबसे फर्स्ट पे है, वो ओपैक। ओपैक क्यों होती है? ओपैक में होता है कि जब हम बिल्कुल नहीं देख सकते, जैसे आपने वुड लिया, अगर आप वुड को अपने सामने रख रहे हो तो आप नहीं देख पाओगे। आप घर में अपने करके देखो, कोई बोतल लो, बोतल अपने सामने रखो, अगर आप देखो क्लियरली देख पा रहे हो तो वो क्या बोतल क्या कहेगी, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अगर बाहर की चीज़ उस बोतल में से जो ब्लर ब्लर आपको दिख रही है, धुंधली दिख रही है, तो वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी। और कुछ नहीं देख पा रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, ओपैक हो जाएगी। तो आपको ये अपने घर में ही करके देखना है, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो जैसे इसमें ये दिया हुआ है कि आप किसी शॉप पे जाते हो, तो यहाँ जैसे ये हैं जो ये इसमें जो कंटेनर है, शॉपकीपर क्या करता है, प्रेफर करता है, जैसे बिस्किट्स हैं, स्वीट्स हैं, ये ट्रांसपेरेंट चीज़ों में रखने की कोशिश करता है, जिससे कि लोग इजीली देख पाएँ कि इसमें क्या है। आप कोई स्वीट की शॉप पे जाते हो, मिठाई की दुकान पे, तो आप क्लियरली उस ग्लास में से देख सकते हो कि कितनी कितनी वेराइटीज़ की मिठाइयाँ वहाँ रखी हुई हैं। तो ये क्या है हमारा, वो ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। तो ये आपको पता चलेगा, करके देखिए घर पे। अब एक्टिविटी जो 6 दी हुई है, इसमें एक शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब, कि आपको एक पेपर लेना है और उस पेपर से जो बल्ब है, बल्ब की तरफ देखना है। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। पहले आपको क्लियरली एक पेपर लिया, उस पेपर से आपको जैसे ट्यूब दी हुई है तो उसकी तरफ देखो, पेपर अपनी आंखों के सामने रख के। फिर उसके बाद उस पेपर पे आपको थोड़ा ऑयल लगाना है, फिर देखो उसे, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि किस में आपको क्लियरली थोड़ा दिख रहा था और किस में बिल्कुल नहीं दिख रहा था। अब जैसे जो ट्रांसल्यूसेंट वही होता है कि जो जिसमें आपको चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांसल्यूसेंट। जैसे हमारा ये हाथ है, आप क्या करो, कोई टॉर्च लो, अगर घर में टॉर्च नहीं है तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसकी फ्लैश लाइट ले सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टॉर्च या फ्लैश लाइट को ऑन करना है और रूम को बिल्कुल डार्क कर देना है। फिर फ्लैश लाइट या टॉर्च ऑन करनी है और उसके ऊपर अपना हाथ रखना है। हाथ जब आप रखोगे तो आप देखोगे अंधेरे में कि जो वो लाइट है आपके हाथ पे वो ब्लर ब्लर दिखाई देगी। थोड़ी थोड़ी लाइट आज ही आप इस वीडियो को देखते ही आप इसको करके देखो कि सारे रूम को डार्क कर दो और उसके बाद फ्लैश लाइट जलाओ या टॉर्च जलाओ, उसके ऊपर अपना हाथ रखोगे तो आपको अपना हाथ ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, लेकिन क्लियरली सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जो आपके हाथ का जो अपर साइड है वहाँ पे आपको जैसे इस इमेज में भी दे रखा है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा लाइट दिखाई दे रही है वो लाइट। तो यानी आपका हाथ भी क्या है, इस टाइम पे ट्रांसल्यूसेंट है। तो अब जो है ये चैप्टर है, हमने इसमें पूरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, अलग अलग तरह की क्या क्या होती है, कि अपीयरेंस कैसी है डल है, लस्टर है, हमारे क्या कहते हैं, हम कैटेगराइज हमने सिंक कर रहे हैं, डूब रहे हैं या वो फ्लोट कर रहे हैं, ओपैक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने घर में और अपनी क्लासरूम में अपने अराउंड अस देखनी है, और जब आप फर्दर क्लास में हो जाओगे तो आपको इसको अच्छी तरह देखने को मिलेगा, पढ़ने को अच्छे से मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।